यह बात उस समय की है जब महामोगलाना और सारीपुत्र भगवान बुद्ध के संघ में दीक्षित ही हुए थे। यह वही मोगलाना है जो अग्निहोत्री ब्राह्मण थे और रात के अंधेरे में बड़ी बड़ी यज्ञ वेदिकाओं में अग्नि देव को आहुतियां दिया करते थे। एक दिन सारीपुत्र जो कि महामोगलाना के मित्र थे, एक नगर में भिक्षाटन कर रहे थे। उसी नगर में एक भगवान बुद्ध का शिष्य भी भिक्षाटन के लिए भ्रमण कर रहा था। भिक्षाटन के दौरान एक महिला भगवान बुद्ध के उस शिष्य का अपमान कर रही थी, लेकिन उस पर अपमान का किंचित मात्र भी असर नहीं हुआ। सारीपुत्र उस शिष्य को देखकर अचंभित रह गए, क्योंकि इससे पहले उन्होंने इतना शांत, सौम्य और नम्र भिक्षु पहले कभी देखा ही नहीं था। सारीपुत्र ने उसका पीछा किया और उसे रोककर पूछा, मित्र, तुम्हारे गुरु कौन है और तुम किस विद्या का अनुसरण करते हो जिस कारण तुम इतने शीलमय हो? उस शिष्य ने कहा, मित्र, मैं भगवान बुद्ध का अनुयायी हूँ और अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करता हूँ। इतना सुनना ही था कि सारीपुत्र की उत्सुकता बेचैनी में बदल गई। उसने यह सारी घटना अपने परम मित्र महामोगलाना को जाकर बताई। जल्द ही दोनों भगवान बुद्ध के पास गए और उनके संघ में दीक्षित हो गए, साथ ही साथ उनके हजारों हजार शिष्य भी। एक दिन की बात है कि महामोगलाना अपने सैकड़ों भिक्षुओं के साथ जोर जोर से बुद्ध के जयकारे लगाते हुए भगवान बुद्ध की ओर आगे बढ़ते चले आ रहे थे। भगवान बुद्ध अपनी विपश्यना में लीन थे। जयकारों का स्वर धीरे धीरे ऊंचा होता जा रहा था। भगवान बुद्ध ने धीरे से आंखें खोली और देखा, महामोगलाना सैकड़ों भिक्षुओं के साथ उपस्थित थे। भगवान बुद्ध ने मुस्कुराते हुए सभी को शांत रहने का संकेत दिया और मोगलाना से पूछा, मोगलाना, क्या जोर जोर से जयकारा लगाने से क्या तुम्हारी वाणी निर्मल और नम्र हो जाएगी? मोगलाना ने कहा, नहीं भगवान, बिल्कुल नहीं। बुद्ध ने फिर पूछा, मोगलाना, क्या हाथ उठा उठाकर जयकारी लगाने से तुम्हारे कर्म निर्मल और सम्यक हो जाएंगे? मोगलाना ने कहा, नहीं भगवान, बिल्कुल नहीं। भगवान बुद्ध ने फिर पूछा, मोगलाना, क्या जोर जोर से जयकारा लगाने से मन और इंद्रियों पर नियंत्रण आ जाता है? मोगलाना ने कहा, नहीं भगवान, बिल्कुल नहीं। तब भगवान बुद्ध ने कहा, मोगलाना, जब जयकारों की लगाने से ना तो वाणी निर्मल होती है और ना ही कर्म, फिर तो ये व्यर्थ ही हुए ना। महामोगलाना और सारीपुत्र ने शीश झुकाकर सहमति जताते हुए कहा, हाँ भगवान, आप सत्य ही कह रहे हैं। तब भगवान बुद्ध ने यह बात कही, भिक्षुओं, इस प्रकार के जयकारों से सिर्फ और सिर्फ अहंकार ही बढ़ता है। इसलिए भिक्षुओं, जो व्यक्ति अपने वचन, अपने कर्म और अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पा लेता है, वह सदा सदा के लिए मन के कलेशों से मुक्त हो जाता है।